ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੇ ਖਾਏ ਚੱਲੀਏ ਦੁਖ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੇ ਖਾਏ ਚੱਲੀਏ ਦੁਖ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ, 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 ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੇ ਖਾਏ ਚੱਲੀਏ ਦੁਖ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੇ ਖਾਏ ਚੱਲੀਏ ਦੁਖ। ਸੁਆਓ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਲਾਲਸਾ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਗਿਆਨਤਾ ਬਸ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ
सहज थोड़े विच सबर ते संतोख खत्म हुंदा जा रहा है। साडे जीवन विच साडे जीवन दीयां जरूरी लोड़ां जो जो हन सत्संग जीओ वो किसी तरह की सच्ची सुच्ची किरत करन नाल पूरियां हो सकदियां हन। साडे जीवन दीयां जो जरूरी लोड़ां हन वो किसी तरह की सच्ची सुच्ची किरत करन नाल पूरियां हो सकदियां हन। पर सत्संग जो तृष्णा की भुख विचों होर वधेरे माया अते जीवन विच मेरे कोल सुखां दे साधन दूजियां नालों वध होण इस तरह की बिरती विचों वध माया ते मायक पदार्थां की भुख जन्म लैंदी है। सो सत्संग जीओ ये जिहड़ी भुख है ये जिहड़ी भुख है मेरे कोल दूजियां नाल वध माया होवे एक दौड़ दा रूप धारण कर लैंदी है जिस दौड़ दा किते भी अंत नहीं हुंदा। सत्संग जो ना दिने चैन ना रात नूं चैन। मेरे पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी सुखमनी साहिब दे विच सानूं समझाउणा करदे ने, इस जीव की हालत का बयान करते हैं, जीव के मन की अवस्था की गल करते हैं। पातशाह जी पावन बचन सहस खट्टे लख को उठता वै, सहस खट्टे लख को उठता वै, तृप्त न आवे माया पाछे पावै। अनक भोग विख्या के करे न तृप्त आवे, खप खप मरै, बिना संतोख नहीं को राजै। सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै। पातशाह जी कहते हैं हजार कमाया सहस खट्टे, हजार कमाया पर इस जीव में सबर नहीं आया। तो सत्संग लख के पिछे दौड़ ला दी, लख को उठता वै, फिर लख कमाया फिर भी तृप्ति नहीं हुई, तृप्त न आवे माया पाछे पावे, अजे भी मन की तृप्ति नहीं हुई, माया के पिछे पिछे भज्जा फिरदा है। तो सत्संग जीओ इस माया नाल अनेकां मौजां माणदा है पर मन नूं संतोख नहीं आउंदा। अज्ञानता बस पातशाह जी कहते हैं खप खप के मरदा है, बिना संतोख नहीं को राजै। सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै। संतोख तो बगैर इस जीव नूं संतोख तो बगैर रज नहीं आउंदा, ते गुरु जी दे ज्ञान तो बगैर सत्संग जीओ संतोख नहीं आ सकता। जे बेसुपनियां का कोई लाभ नहीं हुंदा, पातशाह कहते हैं जिवें सुपनियां का कोई लाभ नहीं हुंदा, बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। जिवें सुपनियां का कोई लाभ नहीं हुंदा, इसे तरह सबर संतोख तो बगैर सारे यतन इस जीव के व्यर्थ ही हैं। तो सत्संग जीओ ये जीव अज्ञानता बस, इस जीव की अज्ञानता बस बाधी तृष्णा तमा लालच कई बार मनुख नूं पापां दा भागी बना दिंदी है। यदि बाधी तृष्णा बाधी तमा, वध कमाउण दी लालसा
इस मनुख नूं पापां दा भागी बना दिंदी है। धन धन गुरु नानक पातशाह दे पावन बचन हैं। इस जर कारण घनी भुगती, इस जर कारण घनी भुगती, इन जर घनी खुआई, पापां बाजों होवे नाही, मोया साथ ना जाई। गुरु नानक पातशाह सानू समझा रहे हैं। इस धन दौलत दुनियावी माया नूं इकट्ठा करन दी खातर बहुती दुनिया सत्संग जी पातशाह कहते अज्ञानता वस कराहे पै जाती है। अपने गुरु पिता परमात्मा के हुक्मां तो उल्ट ये जीव ये मनुख हेरा फेरियां ठगियां करके ये धन इकट्ठा करता है। ये जीव हेरा फेरियां करके ठगियां करके किसी का हक मार के ये दुनियावी माया इकट्ठी करता है। पातशाह जी कहते ने कि पापां नाल कमाई माया इस जीव नूं सदा दुख ही दिंदी है। पापां बाजों होवे नाही, मोया साथ न जाई, ते मरन वेले इस जीव दे नाल नहीं निभदी। गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं कि ये माया ये दुनियावी माया इन्नी मोहनी है, ये दुनियावी माया इन्नी मोहनी है, इसने सारे जगत नूं अपने मोह विच फसाया होया है। पातशाह दे पावन बचन हैं, बाबा माया साथ ना होए, इन माया जग मोया, बिरला बूझे कोई। बाबा माया साथ ना होए, इन माया जग मोहया, बिरला बूझे कोए। हे भाई, माया जीव दे नाल नहीं जाती। इस माया ने, इस दुनियावी माया ने सारे संसारी जीवां नूं अपने बस विच कीता होया है। तो सत्संग जी पातशाह कहते हैं बिरले बिरले हैं, बिरले बिरले हैं जिन्होंने ये सोझी आई है। वो जीव, वो मनुख, वो सेवक, वो गुरमुख प्यारे, वो बिरले बिरले हैं जिन्होंने गुरु कृपा सदका गुरु जी के ज्ञान की बदौलत ये सोझी आई है। किस गल दी कि लोड़ जरूरत तो वध कमाई ये माया, पापां नाल कमाई हुई माया, हेरा फेरी करके कमाई हुई माया, किस दा हक मार के कमाई हुई माया एक छल कपट ही है। तो सत्संग जी तीजे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी के पावन बचन हैं, माया हुई नागनी, माया हुई नागनी, जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। ये दुनियावी माया पातशाह कहते हैं। ये दुनियावी माया सपनी नागनी बन के जगत विच हरेक जीव नूं चंबड़ी हुई है, डंग मार रही है, डस रही है। माया हुई नागनी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। जिहड़ा जीव इसका गुलाम बनता है, इसका प्रभाव कबूल लेंदा है, तो सत्संग जीओ उसनूं खत्म कर दिंदी है, उसनूं खत्म कर दिंदी है। जिस जीव ने ज्ञानता बस इस दुनियावी माया का प्रभाव कबूल लिया, उस जीव के अंदर हौमे हंकार वर्गे, हौमे हंकार वर्गे औगणा का बासा हो जाता है। वो जीव गुमान करता है कि मेरे को धन बहुत है, मेरे को जमीन जायदाद बहुत है। वो मान करता है,
हौमे हंकार करता है। तो सतसंग पातशाह के पावन बचन पंचम पिता जी दे तन भूमिका जो करे घमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान। पातशाह जी ने उस जीव नूं जिहड़ा धन का गमान करे, माया का गमान करे, जमीन का गमान करे, तो पातशाह कहते सो मूर्ख अंधा ज्ञान, वो ज्ञानी है, वो मूर्ख है, अंधा है। से पातशाह के पावन बचन माया धारी अत अन्ना बोला, माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनी बहु रोल घचोला। वो जीव झूठी दुनियावी माया के नशे विच गुरु का ज्ञान हासिल नहीं करता। सत्संग जी माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनी बहु रोल घचोला। गुरु पातशाह जी उस जीव नूं अकल का अन्ना ते कन्ना तो बोला आखदे हैं, क्योंकि गुरु जी के उपदेशों वाल ध्यान नहीं दिंदा, गुरु के उपदेशों नूं मनदा नहीं, गुरु हुक्मां नूं मनदा नहीं। तो उस जीव के अंदर पातशाह कहते हैं अज्ञानता के कारण ये दुनियावी माया का रोल घचोला पिया ही रहिंदा है। जद कि इस दुनियावी माया ने सदा साथ नहीं निभना। ये पापां नाल कमाई हुई माया ने, हेरा फेरियां करके कमाई हुई माया ने, किसी का हक मार के कमाई हुई माया ने सदा साथ नहीं निभना। पातशाह कहते हैं कोई बिरला बिरला है इस तो बचिया, कोई बिरला है। गुरमुख कोई गारड़ू, गुरमुख कोई गारड़ू तिन मल दल लाई पाए, नानक से उभरे जे सच रहे लिवलाए। पातशाह कहते हैं कोई बिरला गुरमुख, कोई बिरला सेवक, कोई बिरला गुरु का प्यारा इस माया के प्रभाव तो बचता है। सत्संग जी वो जीव, वो गुरु जी का सेवक होने वाला, अपने गुरु जी का गुरसिख होने वाला इस माया के प्रभाव तो बचेगा। केड़ा जेड़ा अपने गुरु पिता परमात्मा के हुक्म अनुसार दुनियावी माया कमाने वास्ते किसी नाल हीरा फेरी नहीं करता, किसी नाल धोखा नहीं करता। सत्संग जी दूजे का हक मार के दुनियावी माया इकट्ठी नहीं करता। पातशाह कहते ने गुरु हुक्मानुसार जिहड़ा जीव अपनी दसां नहों दी किरत कमाई करता है। कौन बचिया? गुरु हुक्मानुसार अपनी दसां नहों दी किरत कमाई करता है। तो सत्संग जी पातशाह कहते ने हेरा फेरी नाल झूठ फरेब करके किसी का जबरदस्ती हक मार के कमाई हुई माया नूं पातशाह विख्या का धन कहते ने, जहर कहते ने, जहर है वो, विख्या का धन कहते ने। सो सत्संग जी इस तरह उस जीव नूं जिहड़ा किसी का हक मारदा है, हेरा फेरी करता है, तो पातशाह कहते ने उस जीव नूं सतगुरां दी आत्मक ते मानसिक तौर पर कदे भी खुशी प्राप्त नहीं हो सकती। पंचम पातशाह धन धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के पावन बचन हैं। उस जीव नूं सदा बद दुआवां ही मिलदियां हैं। जिहड़ा किसी का हक मारदा है, किसी नाल धक्का करदा है, हेरा फेरी करके फरेब दे नाल माया कमाउंदा है, किसी का हक मारदा है। सत्संग जी पातशाह कहते हैं उस जीव नूं सदा बद दुआवां ही मिलदियां हैं। पातशाह दे पावन बचन लैंदा बद दुआए तूं माया करे कत, लैंदा बद दुआए तूं माया करे अकत, जिसनूं तू पतिआएंदा सो सान तुझे अनित। जिस कुटुंब की खातर, जिस परिवार की खातर
धोखा फरेब करके धक्के नाल माया इकट्ठी करदा है। तो पातशाह कहते हैं तेरे समेत सब ने एक दिन संसार तो रुखसत हो जाना है, खत्म हो जाना है, तेरा विनाश हो जाना है। सत्संग जो जिसनों तू पतिआएंदा सो सन तुझे अनित, एक दिन संसार तो रुखसत हो जाना है। जिस कटंब की खातर तू हेरा फेरियां करता है, माया कमाउंदा, धोखा करता है। तो सत्संग जी पातशाह कहते हैं हंकार करे हंकारिया, माया के नशे विच हंकार करदा है। अवगुण तेरे अंदर हंकार वाला आ गया। हंकार करे हंकारिया, व्याप्या मन की मत, तिस प्रभ आप भुलाया, ना तिस जात ना पत। पातशाह जी कहते हैं वो जीव अज्ञानी है, वो जीव अज्ञानी है, समझदार नहीं है, गुरु का ज्ञान हासिल नहीं किया। वो जीव हंकार के नशे विच उस जीव की मत मारी गई है। वो जीव बहरूपिया है। हंकार करे हंकारिया, व्याप्या मन की मत। ते पातशाह कहते ने तिस प्रभ आप भुलाया, ना तिस जात ना पत। वो अपने गुरु पिता परमात्मा दे उपदेशां नूं हुक्मां नूं भुल बैठा है। वो जीव भावे अखौती उच्ची जात का मान करे, वो जीव भावे अखौती उच्ची जात का मान करे, उस जीव की संसार विच सत्संग जी उस जीव की संसार विच दिलों कोई इज्जत नहीं करता, कोई सत्कार नहीं करता उस जीव का। तो सत्संग जी पातशाह कहते हैं वो गरीबां दीयां बददुआवां ही लैंदा है, जिहड़ा किसी नाल धक्का करता है, हेरा फेरियां करता है, किसी का हक मारता है। सुआओ परम सत्कारयोग गुरु सत्संग जीओ, अखीर विच बेनती है कि आपां जे दुनियावी माया के प्रभाव तो बचना चाहते हैं तो सदा अपने गुरु पिता परमात्मा के हुक्म उपदेशां नूं मन्नीए, अपने पूरे गुरु की शरण अख्तियार करिए, पूरे पातशाह के बचनां नूं मन्नीए, हुक्मां नूं मन्नीए। तो गुरु नानक पातशाह के 3 उपदेश सदा वास्ते आपां चेते रखिए। पहले नंबर ते किरत करो, दूजे नंबर ते नाम जपो, तीजे नंबर ते वंड के छको। ये 3 पातशाह के उपदेशों सदा आपां चेते रखना है। पहले नंबर ते किरत करो, सच्ची सुची किरत करनी है, किसी नाल हेरा फेरी फरेब नहीं करना। सच्ची सुची किरत करिए, सदा गुरु पिता परमात्मा का सिमरन करिए, नाम जपीए, उसकी बंदगी करिए, उसका ज्ञान हासिल करिए। तो सत्संग जी तीजे नंबर ते वंड के छको, तो जरूरतमंद लोड़वंदां दी मदद करिए। ये 3 उपदेश आपां पल्ले बन्नने हैं। सत्संग जीओ कदे किसी का हक ना मारिए। अपने गुरु पिता गुरु नानक पातशाह के पावन बचन सदा चेते रखिए। जे गुरु बड़े कहाउंदे हाँ, जे गुरसिख कहाउंदे हाँ, जे धन धन साहिब शिकंसा महाराज नूं अपना गुरु मानते हो, तो सत्संग जो गुरु नानक पातशाह के पावन बचनों सदा चेते रखिए। किसी का हक ना मारिए, किसी का हक ना खाइए। हक पराया नानका उस सूरस गाए, गुरपीर हम माता परे जा मरदार ना खाए। पातशाह कहते हैं किसी का पराया हक ना खाइए। जे पराया हक खाते हाँ, फिर पातशाह कहते हैं इस तरह समझो, हक पराया नानका उस सूर उस गाए। जिमें कोई मुसलमान आखे कि मैं मांस नहीं खाता, कोई हिंदू भरा आखे कह कि मैं मांस नहीं खाता, तो पातशाह कहते हैं जे किसी का हक मारता है,
पराया हक खांदा है तो समझ ला मुसलमान वास्ते सूर का मांस खाण दे बराबर है। जे किस का हक हिंदू भरा मारदा है, हक खांदा है, तो उस वास्ते गां का मांस खाण दे बराबर है। तो सत्संग जीओ, ये गुरु पातशाह दे पावन हुक्म साडे सारियां वास्ते हन, साडे वास्ते भी हन, गुरसिखां वास्ते जिहड़े अपने आप नूं असीं गुरसिख कहाउंदे हां, गुरु दे सिख कहाउंदे हां। तो सत्संग जे आपां भी पराया हक खांदे हां, किसी का हक मारदे हां, किसी नाल हेरा फेरी करदे हां, तो सतगुरु पातशाह दे पावन वचन सदा चेते रखिए। गुरपीर हम तां परे, मेरे गुरु पिता परमात्मा ने तेरी हामी तेरी जामने तां भरनी है जे तू किसी का हक नहीं मारदा, किसी का हक नहीं खांदा, किसी नाल हेरा फेरी नहीं करता। गुरपीर हम तां परे, जा मरदार न खाए। सत्संग जी जे आपां भी किसी का हक मारते हाँ, कहण नूं भावें कहीए असीं मांस नहीं खांदे, असीं मीट नहीं खांदे, पातशाह कहंदे ने खा लिया, किसी का हक मारना ही मीट खाण दे बराबर है, मांस खाण दे बराबर है। सत्संग जी पातशाह कहंदे ने किसी गुरु ने किसी पीर ने तेरी बांह नहीं फड़नी, हामी नहीं भरनी, गुरपीर हम तां परे, जा मरदार न खाए। तो सत्संग जी इस दुनियावी माया के बंधनों से जे बचना चाहते हो तो सत्संग जी पातशाह के पावन बचनों सदा अपने हिरदे रूपी घर में मनीए। सो आओ इतनियां बेनतियां आप जी ने प्रवान करनियां। साडे शरीर नूं किसे किन्ने प्रकार की भुख लगती है, साडे मन नूं किन्ने प्रकार की भुख लगती है। सो सत्संग जी पहले भाग में आपां शरीरक पेट की भुख ते अज दूजे भाग में माया ते मायक पदार्थों की भुख बारे गुरु कृपा सदका विचारन का यत्न किया है जी। तो तीजे भाग में सच्चे नाम की लागे भूख और भूखे खाए चलिए दुख विचारन का यत्न करांगे जी। सो आओ सत्संग जो विचारा करदियां तो हुईयां तमाम भुलां दी माफ़ी बख्शनी जी। संगत बख्शण योग है, गुरु पातशाह जी बख्शणहार हन, बख्श लैण जी। सो आओ अखीर विच धन धन दशमेश पिता पुत्रां दे दानी सरबंस दानी पिता जी की बख्शिश गुर फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।